चिवियर्स वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग ये बेस्ट 5 का सेगमेंट है और जैसे मैं आपको कल से बता रही हूँ बल्कि वीक के स्टार्ट से बता रही हूँ कि हमारे पास फ्राइडे के दिन मौजूद होंगी वो जो सुबह सुबह मौजूद होती है हमारे पास मौजूद होंगी फरहाना मिर्जा, तो वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बहुत लंबा वेट कराया सब लोग वेट कर करके थक गए फरहाना का। अच्छा फरहाना, 2-3 चीज़ें जो मेरे जहन में हैं अभी मुझे पूछनी है और एक दो कॉलर्स ने बीच में पूछा तो मुझे आपसे पूछनी है, एक वो और दूसरा हमारे पोल का सवाल है कि क्या चांद गिरेन से हामला खवातीन पे कोई फ़र्क पड़ता है? पता है नहीं, कहते तो हैं कि परहेज़ करना चाहिए और ना निकलें तो ज़्यादा अच्छा है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो कुछ सही कहते होंगे। आपने आपके माशाल्लाह आपकी बेटियां हैं तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने भी अवॉइड ही किया था और अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई टाइम पीरियड बीच में आया भी नहीं था। लेकिन ये था कि सुना है कि एहतियात करनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या सच्चाई क्या, ये तो आप डॉक्टर हज़रात ही बता सकते हैं। मेडिकली तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि हमें इस तरह की चीज़ों पर बिलीव करना चाहिए? पता नहीं, मतलब हमारे यहाँ कुछ अब अजीब सा हम लोगों की जो तरबियत होती है ना उसमें हमारे यहाँ टोटकों का बड़ा इस्तेमाल होता है। ये तो अगर है। आपको अल्लाह ना करे कोई बीमार है तो आपको हजार पहले घर के टोटके होते हैं, नहीं पहले इस चीज़ से पहले वो करो, अगर नहीं होता तो आप डॉक्टर के पास जाओ। तो हमारे यहाँ इस चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव होता है। तो इसलिए अगर कहते हैं कि तो अगर परहेज बड़ों ने कह दिया तो कर लो, तो फिर करने में क्या हर्ज है? करने में क्या हर्ज है? चलिए जी ठीक है। अच्छा अब जी फरहाना से 1 बाय 1 करके सारी कंफ्यूजन दूर करते हैं। ओके फरहाना, जिस तरह आपके एक्सरसाइज थी पहले दिन तो वार्म अप और बिल्कुल स्टार्टर के साथ, उसके बाद आपने अपर बॉडी कराया, बिल्कुल, फिर आपने लव हैंडल्स कराया, लव हैंडल्स कल लोअर बॉडी था, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए कि ये एक्सरसाइजेस हमें हफ्ते में इसी रूटीन में करनी है? हाँ, इसमें ये होता है चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि देखिए कि 2 दिन अपर बॉडी 1 दिन लोअर बॉडी। मैं वो आपको वही बता रही हूँ। राफिया, हमारे पास चूंकि हम टीवी में प्रोग्राम दिखा रहे हैं तो हमारे पास टाइम पीरियड बहुत कम है। ये मैं चीज़ जो है वो आपको टुकड़ों में बता रही हूँ। अगर एक क्लाइंट मेरे पास आता है तो जैसे वो मेरे पास अगर 1 घंटे की क्लास लेता है तो मैं उसको फुल बॉडी मतलब वर्कआउट करती हूँ, जिसमें मैंने आपको पहले बार बार मैं हमेशा बताती हूँ 5 से 10 मिनट का वार्म अप होता है। हर रोज फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं? नहीं, मैं आपको उस पर बताती हूँ। 5 मिनट से 10 मिनट तक हमारा वार्म अप होता है, 5 मिनट का स्ट्रेचिंग, उसके बाद हमारी जो रेगुलर थोड़ी एक्सरसाइज होती है वो, उसके बाद हम बॉडी फोकस करते हैं विद डिफरेंट टेक्निक्स के साथ। जैसे फर्स्ट करो, आज मैंने कहा है कि आज मैंने हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपने डंबल का इस्तेमाल किया है, तो दूसरे दिन मैं एब्डोमिनल पे आ जाऊँगी। यानी एब्डोमिनल का मतलब ये कि आप पेट की एक्सरसाइज बता रहे हैं और डंबल्स का मतलब ये कि आपने अपर बॉडी को फोकस किया है, यानी शोल्डर्स को फोकस किया है। और तीसरे दिन में जो है वो आपका लोअर उस पर करती हूँ, बॉडी पार्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमारा जो है फोकस बहुत ज़्यादा पेट या नीचे की तरफ है, तो मैं फिर उनको प्रेफर करती हूँ कि 15 मिनट जो है वो अपने 10 से 15 मिनट क्रंचेस के लिए ज़रूर रखो। 10 से 15 मिनट क्रंचेस के जरूर रखें। क्रंचेस एक साथ कितने लगा सकते हैं? मैंने 100 लोगों को लगाते देखा है। बिल्कुल, लोग तो कंपटीशन करते हैं कि यार तुमने आज कितने क्रंचेस किए। मैं तो 10-15 के बाद ही मेरे तो यहाँ दर्द शुरू हो जाता है। नहीं, इसमें ये है कि थोड़ा सा देखो अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए ना हमने एक तो शुरू में ये कि बिगिनिंग लेवल में ये होता है कि आपने अपने सेट्स कम रखने हैं। अगर 20-20 के कम से कम 20 तो होने चाहिए। 20-20 के आपने 3 सेट कर लिए, तो अगर आपने अपना स्टेमिना बढ़ाना है तो उसके लिए आपको रिपीटिशन नंबर बढ़ाने पड़ेंगे और नंबर ऑफ सेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। इस तरह से आपका स्टेमिना बनता है, इसी तरह से आपके मसल स्ट्रांग होते हैं। इनको थोड़ा टफ टाइम देंगे तो थोड़ा जल्दी अच्छा रिजल्ट आता है। आहिस्ता आहिस्ता टफ टाइम देंगे तो टफ मसल्स बनेंगे जी, ये कहने का मतलब है, राइट? बिल्कुल। अच्छा दूसरा, हमारे पास एक कॉलर थे, उन्होंने पूछा था कि एक्सरसाइजेस क्या हर एज के लिए हैं? हर कोई कर रहा है इसको? हर कोई कर सकता है? जिनके जॉइंट्स पे कॉम्प्रोमाइज है वो भी कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, जब मेरा पहला सेशन था, जब मैंने मंडे को कहा था कि ये एक्सरसाइज मेरे माइंड में तमाम लोग हैं, इसमें बच्चे से लेके बड़े तक, पर वो कहते हैं कि हमारे करने में थोड़ा तकलीफ हो रही है। अच्छा, अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि बुजुर्ग हजरात हैं या जिन सीनियर सिटीजन जिनको हम कहते हैं, वो इस तरह की उछल कूद वाली नहीं कर सकते एक्सरसाइज, तो उनके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि वो वार्म अप के लिए अपना वॉक करें ज़्यादा से ज़्यादा। कार्डियो नहीं करें? कार्डियो इतना ज़्यादा जिसमें मैं अभी मैं करवाऊंगी। कार्डियो तो मैंने अभी आपको करवाई नहीं है, वो भी करवाऊंगी। अच्छा ये बात हम कंटिन्यू करते हैं। कॉल हमारे साथ मौजूद है जी, वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं आशा बात कर रही हूँ भिंडी से। आयशा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं काफी टाइम से वेट कर रही थी आपकी।
लेकिन हमारी लाइट चली गई अभी। ओहो, अब हम ऑनर ही बात करते, कोई मसला नहीं है जी। हाँ, आपके साथ फोन पे। अच्छा, हाँ जी। मैंने पूछना था कि ये प्रोग्राम कब लेटेस्ट है दोबारा, कब होता है? है ये रात के 12 बजे से शुरू होगा और 2:30 बजे तक चलेगा। सही है? रात को? रात 12 बजे? हाँ जी, रात 12 बजे। जी शुक्रिया। और पूछना था कि हाँ? ये लो कार्ब के बारे में ये बता रही थी, उसके बारे में पूछना था कि क्या मतलब लो कार्ब किन चीजों को हम कहेंगे कि शामिल करेंगे कि ये चीजें जो हैं लो कार्ब्स। लो कार्ब्स क्या होता है? ये लो कार्ब डाइट क्या होती है? जी जी, ठीक मतलब एक है। अच्छा सा, मैं थायराइड की पेशेंट हूँ, थायरक्सिन लेती हूँ, तो उस हवाले से मैं कहती हूँ कि आप मुझे कोई अच्छा सा डाइट प्लान दे दें। अच्छा, आप इनका वो जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, वेट लॉस प्लान जो है हमारा, हाँ, एक वो कर हफ्ते रही से हैं। कर रही है साथ साथ? कोई हाँ मुश्किल जी, तो कर नहीं रही हैं। पेश आ रही है आपको उसमें? थोड़ी सी होती है लेकिन हो रहा है। चले, थोड़ी थोड़ी मुश्किल शुरू में होती है, फिर बाकी सब सेट हो जाता है। हाँ जी। सही। और दूसरा ये कि हाँ। मैं प्रोग्राम में रिपीट में देख लूंगी। हाँ जी, ठीक है। आंसर ये मुझे दे दें, मैं रिपीट में देख लूंगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपका वेट कितना है? मेरा वेट 85 है। अच्छा, हाइट? हाइट 5'3". 5'3". तो आपने कितना टारगेट बनाया है, क्या लूज करना है आपने? 30 भाई, kg एटलीस्ट। एटलीस्ट 30 kg लूज करना है आपने एक परफेक्ट शेप बिल्कुल। में आने के लिए। सही कह रही हूँ मैं बिल्कुल। फरहाना? जी काफ़ी इनका पुट ऑन हाँ। किया हुआ इन्होंने। सही। इनको कितना टाइम लग जाएगा जिस डाइट प्लान से आप बता रही हैं? देखिए इसमें सिंपल सी बात है, लो कार्ब्स का मतलब ये है कि हम जगह चलिए, हम आपको फिर आंसर दे रहे हैं, आप रिपीट में देख लीजिएगा, ठीक है जी? रिपीट में। और दूसरा ये कि कॉर्न के बारे में बताइए, कॉर्न फ्लैक्स या कॉर्न की टाइप की जितनी भी चीजें होती हैं वो हम ले सकते हैं? कॉर्न की बनी हुई चीजें, ठीक है जी, हाँ। हम आपको बता रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर Thank you कॉल। जी। हाँ जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जी। देखिए सबसे पहली बात तो ये, इन्होंने मुझसे पूछा कि लो कार्ब डाइट के बारे में मुझे एक्सप्लेन करें। तो उसमें में ये होता है, मैंने पहले भी बताया था कि वो तमाम चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, हमारी डाइट में तमाम आपके जो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, तमाम न्यूट्रिएंट्स का होना लाजमी है, शामिल होना लाजमी है। उसमें आपके प्रोटीन्स, आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इवन आपका कोलेस्ट्रॉल भी होना लाजमी है कि गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल का आपको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि मैं कौन से मेरे लिए अच्छे हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स में ये है कि आप 100% जो आपको सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जिसमें मिलती है आपको वाइट फ्लोर यानी कि मैदा, मैदे आटा, में। ठीक है, चना व आटा। छना हुआ आटा, या फिर वो जो वरना आप तो जो कहते हैं बगैर छने हुई रोटी ने वो ज़्यादा, जिसमें क्योंकि फाइबर उसमें बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर ज्यादा आता जो कि आपकी डाइट के लिए बहुत अच्छा है, वो ले लें आप, ठीक है। इसके अलावा जो है चावल और घी, चीनी, इन वो तमाम ये वो चीज़ें हैं, चार वो बेसिक 5 ये वो चीज़ें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होता अच्छा, लोग कहते हैं 3 चीजें अवॉइड करो वेट लूज हो जाएगा, जिसमें आती है चीनी, हाँ चावल, हाँ रोटी। हाँ बिल्कुल 100%। घी भी कहते खाएं हैं, क्या? घी को कॉल आपने के बाद डिस्कस करते हैं जी, ये तो खाना पीना ही बंद कर दिया है। कॉल अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ, मुझे इन एक्सपर्ट से बात करनी है। हाँ जी, शाइस्ता कहाँ से? रावलपिंडी से। अच्छा, शाइस्ता पहले एक बात का जवाब दीजिए, वो हमारा जो पोल का सवाल है चांद गिरेन वाला, हाँ जी, हाँ जी। क्या आप क्या बिलीव करती हैं? मेरा ख्याल में ये सब ऐसे ही है, हाय अल्लाह, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। क्या बात है भाई, आप अभी मेरे सामने होते हैं बड़ा भागती हूँ। क्योंकि मैं खुद भी, मैं इस दौरान में मेरा भी बेबी हुआ था ना, अच्छा, तो मैं तो सब कुछ करती थी और मैं बाहर भी गई, कुछ भी नहीं ऐसा, माशाल्लाह मेरे बच्चे तो बहुत हेल्दी हैं। सही है, तो देखा? ये सब फ्रॉड है, ऐसे कोई Fraud सच्चाई नहीं है इसमें। तो ये बातें करते हैं ना, तो वो मैं समझती हूँ कि हाँ इसमें जी, कोई सच्चाई नहीं है है ना? बस ठीक है जी, आई होप बहुत सारे लोग और भी सुन रहे हों। अच्छा जी, अब पूछिए, आपने फरहाना से क्या पूछना है? मुझे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताती हैं और मैं बहुत फॉलो भी करती हूँ इन्हें। तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन ये करना है कि ये मेरे जो लिप्स हैं, लिप्स की दोनों साइडों की नहीं होती लाइनें, यहाँ से मेरी जो है ना चेहरा जो स्किन है बहुत ढीली हो रही है, तो क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो यहाँ की जिल्द को टाइट किया जा सके? सही, ओके। तो अगर ऐसी कोई है तो प्लीज अभी करके बताएं ताकि मुझे समझ लग सके। ठीक है चलिए, ना? हम आपको भी बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू Okay, सो okay, no problem, मैं बता देती अरे बस स्माइल लाइंस की बात करें, ये ढलक जाती है जगह ना। देखो उसमें ये है कि फेशियल एक्सरसाइजेस भी होती हैं, हाँ, जो कि अगर आप डेली रूटीन एक्सरसाइज करें तो उसमें आपकी जो फुल बॉडी है ना वो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसमें ये होता है कि आपने अपने मुंह में पूरी हवा भरनी है, जस्ट लाइक अ बलून,
इस तरह से अच्छा ऐसे करो, ये बात ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, इसमें ये कि आपने पूरे मुंह में हवा भरनी है और आहिस्ता से इसको बाहर निकालना है, मतलब एक्सेल पूरा मुंह में भर लेना है, उसके बाद आहिस्ता से निकालना है। इसके अलावा जो मैंने पहले भी शायद आपको बताया था कि वॉवल्स का इस्तेमाल करें, A-E-I-O-U। और पूरे अपने वॉशरूम में जाएं, पूरे एक्सप्रेशंस के साथ A-E-I, मतलब शीशे पूरे के जितना मुंह सामने खोल खड़े सकते हैं, होके, हाँ। शीशे के सामने खड़े होके आपने प्रॉपर साउंड्स के साथ, उसको फीलिंग के साथ, अपने जॉ लाइन को पकड़ के, कॉलर बोन को पकड़ के आपने उसको साउंड के साथ कम से कम 15 टाइम्स बोलना है। जैसे ए, तो आपने ये जो उसकी जो आपके जो है आपका जो लाइन जो है वो यहाँ से आपने स्ट्रेच करना है इसको, ए, फिर ई, उसके साउंड बिल्कुल अलग है, ओ, ठीक है, A-E-I-O-U, इनकी साउंड जो है वो, लेकिन हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव कौन सी होती है? यू की जो है ना, यू, उसमें आपकी जो डबल चीन है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। यू जैसे ना ये जो चीज होती है आपकी चीज, ये चीज। ओके, देखिए आपने फेशियल एक्सरसाइज फरहाना ने करके डायरेक्टली बताएंगे। यही करके बता दिया आपको। वो हवा भरने वाली वो मजे की एक्सरसाइज है, ट्राई कीजिए। अच्छा जी, कमिंग बैक, हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि लोग सब आपसे diet की जो एज के लिए कि सब एजेस के लिए है। हाँ, देखो उसमें ये होता है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई आप जो एक्सरसाइज करवाती हो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन ये तो सिर्फ बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए है, जो तो सिर्फ हेल्दी लोगों के लिए है। और जैसे सीनियर सिटीजन का क्या होगा, जो बूढ़े हैं जिनको प्रॉब्लम है, ये बात नहीं कि वो ज़ईफ़ हैं या सीनियर सिटीजन है, बहुत सारी ऐसी मिडिल एज की लेडीज़ हैं जो नहीं इतना कार्डियो कर सकती। तो उसमें ये कि कुछ एंकल्स और नी से रिलेटेड भी हमारी जो स्पेशल एक्सरसाइजेस होती हैं हम उसको फॉलो करते हैं, जिसमें हम स्क्वाटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लंजेस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, स्क्वाट्स करते हुए, हाँ। लंजेस करते हुए आपके नीज में से टटक टटक की आवाजें आई तो वो क्या होता है? इसलिए कि आप दूध नहीं पी रहे हैं। अच्छा। आपकी फिर डाइट से सही नहीं दूध है। देखिए, घूम फिर के बाद फिर दूध पे आ गई। हाँ जी। और सही बात है। दूसरी बात ये कि एक्सरसाइज का ना करना, फिजिकली इनएक्टिविटी, ठीक है, कोई आपकी एक्टिविटी नहीं ऐसी है, आवाज जाहिर सी बात आती है, है, आप नमाज खतरनाक पढ़ते हैं, है, खट डर खट खट लगता खट है। आवाज आती है, सीढ़ी उतरते चढ़ते आवाज आती है। दूध से या दूध की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करना, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, तो ये तो चीज़ें मैं तो कहती हूँ ज़रूर अपनी डाइट को करें, और अगर नहीं होता तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करके अपने सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करवाएं। सप्लीमेंट जरूर ऐड कीजिए, Folic कोशिश acid। कीजिए नेचुरल चीज है ना। दूध अगर हमारे पास है एक सोर्स बिल्कुल। तो व्हाई नॉट। अगर दूध नहीं, अब आप खैर दूध नहीं तो बहुत ही कोई रेयर सिचुएशन होगी, लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात हो जाएगी प्रॉब्ली, वरना अगर आपने दूध नहीं लेना तो फिर सप्लीमेंट्स ले लेने के प्रेफर करें नेचुरल सोर्स, है ना। बिल्कुल। क्योंकि हर चीज़ का साइड इफेक्ट होता है, कोई ना कोई चीज़ें साथ में ऐसी आती हैं, हम 10 बार बता चुके हैं। कमिंग बैक, अच्छा ठीक है, फिर आप बता रहे हैं कि ये सब लोग कर सकते हैं, और अगर वो हो तो और सीनियर सिटीजन के लिए देखें, सीनियर सिटीजन का ये तरीका है कि उनको जो है उन्हीं के माइंड में रखें। आप जब भी कोई इंस्ट्रक्टर हो, उनको माइंड में रखें कि वो कितनी तकलीफ में है, उसकी पेन को ना फीलिंग के साथ करें कि वो कितनी तकलीफ में पेशेंट है, उसको फील करते हुए आप उसको गाइड करें। और उनकी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, जो लेट के कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है आप चल के करें। बहुत सारे सपोर्ट हैं, रॉड को पकड़ के कर सकते हैं, वॉल को पकड़ के कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उसके लिए भी हम इंशाअल्लाह अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। बिगिनर्स लेवल है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, अभी आप उसमें हिम्मत हार जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे जी। और इसी बात पे हमें लेते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हाँ जी, कौन बात कर रहा है? मैं बुशरा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी बुशरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी। इनसे ये पूछना है कि ना ये मतलब 5'3" पे वेट कितना होना चाहिए, उम्र 35 है। 5'3" पे वेट कितना होना चाहिए, उम्र 35। ठीक है जी, हम आपको बताते हैं बुशरा। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, मैंने मैंने जल्दी में थी, मुझसे पोल का जवाब भी नहीं दिया बुशरा ने। हाँ एक तो देखिए मैंने आपसे पहले भी डिस्कस बताया था कि जो एक तो ये कि बॉडी फ्रेम का मुझे नहीं पता इनके बॉडी फ्रेम नैरो है, मीडियम है या लार्ज है, ये डिपेंड करता है। दूसरी बात ये कि हर एक का वेरी करता है फ्रेम के लिहाज से, 5 हो जाता है ना बॉडी फ्रेम के हिसाब से। और दूसरी बात ये कि अगर आप, मैंने एक रफली से एक आइडिया बता देती हूँ सारे व्यूअर्स के लिए, कि अगर आपका 100 kg, अगर आपका जो हाइट है 5 फीट है, तो आपको जो अप्रोक्सीमेटली जो है अराउंड 100 जो है वो आपका पाउंड्स जो है वो वेट होना चाहिए। 100 पाउंड्स, केजी नहीं जी, पाउंड। और अगर आप 5'1" है 100 तो पाउंड्स 15 होगा तो ये कोई 48 49 केजी के करीब बनेगा। बिल्कुल। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो क्या हो जाएगा, 5 2.2। हाँ, तो बस ये चीज़ें।
अच्छा, हर इंच पे 3 kg हम बढ़ा सकते हैं, 3 पाउंड बढ़ा 5, सकते हैं। 10 एंड 15 तो इनका हो जाएगा 115 हो जाएगा इनका। 115, 115 पाउंड जी, दैट विल मेक अराउंड 51 kg। जी, Is an और ये appropriate डिपेंड weight करता है for you, इनका हाँ। बॉडी फ्रेम किस टाइप का है, क्योंकि देखिए हमारा सिर्फ यही नहीं होता कि हमारा वजन, हमारे जिस्म के अंदर देखें पानी भी है, फैट है, मसल्स हैं, अच्छा, वो जी organs हैं, फरमाइश skin आ रही है tissue। कि ये तरीका एक दफ़ा एक और रिपीट कर दीजिए कि 5 हाइट पे आपका जो वेट होना चाहिए 100 पाउंड, उसके बाद बढ़ता कैसे? हर जैसे अगर आपकी हाइट जो है 5'1" है, तो उसमें आप 5 पाउंड्स प्लस कर देंगे, यानी कि 105, देन 110, देन 115, इस तरह से 5 आप ऐड करते जाएं। ये एक रफली से एक आइडिया है जो कि आपको बहुत पाउंड्स ऐड हो रहे हैं जी, 1 kg ऐड नहीं हो रहे हैं, हाँ, ये ज्यादा pound- कुछ नहीं। अरे हमारे पास वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, छोटे से ब्रेक के अभी वापस आ रहे हैं।